नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार में 2025 के प्रचार का समापन हो चुका है। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन भी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी। एनडीए और महागठबंधन की तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया है। आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत माता की। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार में 2025 के चुनाव प्रचार का समापन हो गया। रविवार को दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने ताकत झोंक दी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी समेत तमाम दिग्गजों ने हुंकार भरी। तो महागठबंधन की तरफ से ताबड़तोड़ रैली की गई। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में हुंकार भरी। बिहार में चुनाव प्रचार अभियान की बात करें तो पीएम मोदी ने कुल 14 जनसभाएं की। पीएम मोदी पटना में एक रोड शो भी किया। अमित शाह ने कुल 35 जनसभाएं और एक रोड शो किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुल 13 रैलियां की और एक रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 जनसभाएं की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 जनसभाओं को संबोधित किया और एक रोड शो किया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में कुल 73 जनसभाएं की। सीएम नीतीश ने सड़क मार्ग को 1000 किलोमीटर की यात्रा की। मुख्यमंत्री ने 8 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क मार्ग से किया जनसंपर्क। विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज्यादा जनसभाएं की गई। तेजस्वी यादव ने 189 जनसभाएं की। राहुल गांधी ने बिहार में 20 जनसभाएं की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 18 जनसभा को संबोधित किया। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। न्यूज 18 पर बिहार चुनाव की हर खबर सबसे पहले देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वहीं सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक डटे रहे। नीतीश बिना रुके बिना थके आखिरी दिन तक प्रचार करते रहे। सीएम ने 2025 के चुनाव प्रचार का अपना आखिरी शो गया जी के टिकारी में किया। आपको इसी पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में सीएम नीतीश कुमार पहले दिन से आखिरी दिन तक डटे रहे। नीतीश कुमार ने प्रचार के आखिरी दिन गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये तस्वीरें हैं गया जी की, जहां टिकारी में शाम में सीएम नीतीश कुमार ने 2025 का आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार किया। सीएम नीतीश ने हम पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार के पक्ष में वोटों की अपील की। सब तरह से सब काम, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हर तरह से एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने काम किया है। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया। एक एक तरह से सब काम किया गया। औरंगाबाद के नबीनगर में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी सरकार में विकास का कहीं कोई काम नहीं हुआ, लेकिन काम करने का झूठा प्रचार करते फिर रहे हैं। वो सब कुछ काम करता था, ये भी जान लीजिए। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया और हम ही लोग किए हैं और अब केंद्र का पूरा मदद हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश ने आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताया कि हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और 20 साल हो गया है। लेकिन जो इसके पहले जो सरकार थी, कोई काम नहीं होता था, बहुत बुरा हाल था। पहले जो बुरा हाल था तो क्या स्थिति थी हम लोगों के पहले वाले को,
लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार जमकर गरजे। चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि 20 साल पहले बिहार में कोई काम नहीं होता था। सीएम नीतीश ने एनडीए को जिताने की अपील की है। तो ये उन लोगों की सरकार चली थी तो उस सबका क्या बुरा हाल था, कुछ काम नहीं होता था। आऊ तो 15 साल चला, लेकिन उसमें 7 साल से हट गया तो जानते हैं ना, अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो यही सब चीज होता रहता है, कुछ नहीं होता है। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब 122 सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। इस प्रचार अभियान में सीएम नीतीश ने बिना थके बिना रुके अपना सियासी पराक्रम दिखाया। सीएम नीतीश कुमार ने कुल 73 जनसभाएं की, सड़क मार्ग की 1000 किलोमीटर की यात्रा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा चुनाव में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। अब 11 नवंबर को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होगी। इन एक महीने में तमाम दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सबसे अधिक तेजस्वी यादव ने 189 जनसभाएं की हैं। सम्राट चौधरी ने 100 से अधिक जनसभाएं की, 22 रोड शो किए। राहुल गांधी की बात हो तो 22 से अधिक रोड शो। प्रियंका गांधी ने 18 सभा की। तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। 14 नवंबर जब मतगणना होगा तो जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आज अंतिम प्रचार का दिन था। 2 चरण में मतदान थे और आज दूसरे चरण का जो मतदान 11 नवंबर को होगा उसके लिए प्रचार खत्म हो गए। इस एक महीने में तमाम दलों ने धुआंधार प्रचार किया। चाहे एनडीए की बात करें, चाहे महागठबंधन की बात करें, तमाम दलों के द्वारा लगातार प्रचार किए गए। हेलीकॉप्टर से उड़ानें लगातार भरी गईं। बात करें अगर तेजस्वी यादव की, सबसे अधिक तेजस्वी यादव ने सभाएं की। तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर से 165 जनसभाएं की, वहीं सड़क मार्ग से 24 जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने इसी तरह से सभाएं की थी। बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने भी 20 से अधिक जनसभा की है। खुद प्रियंका गांधी ने 18 जनसभा की है। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने जनसभा की है 105 और रोड शो किए हैं 22। तो तमाम जो नेता हैं वो लगातार जनसभाएं किए हैं और जनता से वादे किए। लगातार आरोप प्रत्यारोप बयानों का दौर चला और अब 11 तारीख को दूसरा मतदान होगा, दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम से गिनती होंगी, तब पता चलेगा कि ये वादे कैसे हुए। इन्होंने जो वादे किए थे, जनता ने इन पर कितना भरोसा जताया, किस पार्टी को या किस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा, ये देखना बाकी है। लेकिन आज जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तमाम नेताओं ने भी अपने अपने तरफ से वादे किए कि जिस तरह से प्रथम चरण में अधिक वोटिंग उनके पक्ष में हुई है, दूसरे चरण में भी जनता उनको पसंद करेगी और अधिक से अधिक वोट करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और चलिए आगे बढ़ते हुए बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं। मधुबनी से ये बड़ी खबर, जहां 11 नवंबर को मधुबनी में मतदान को लेकर बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। नेपाल भारत बॉर्डर को सील किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए 72 घंटे के लिए बॉर्डर को सील कर दिया गया। सीमा पर हाई अलर्ट है। एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है और अब ये तैयारी 11 नवंबर के लिए है, जहां पर 11 नवंबर को मधुबनी में भी मतदान है और उसको देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर बॉर्डर को सील किया गया। भारत नेपाल बॉर्डर को सील किया गया है। 72 घंटे के लिए बॉर्डर को सील किया गया। इसके साथ ही सीमा पर हाई अलर्ट है। एसएसबी की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार निगरानी हो रही है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराया जा सके। और वहीं चैनपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हेमंत चौबे ने लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके पिता लालमुनि चौबे ने 1972 से लेकर 1995 तक चैनपुर के लोगों की सेवा की। मैं शांति, समृद्धि, खुशहाली के लिए लड़ रहा हूं और ऐसे में आप मुझे सपोर्ट करें। में पूरी भरपूर उम्मीद है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का मेरा प्रयास है। मेरे पिताजी यहाँ से 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं चैनपुर विधानसभा का।
1972 से 1996 तक 95 तक उन्होंने चैनपुर को शांति, सुरक्षा और सबके सम्मान और मान मर्यादा की चिंता की और उसको जो है चैनपुर की प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रतिष्ठित किया। और वहीं दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। शिवराज सिंह ने दावा किया कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहार है, जन कल्याण की लहर है और जनता यहां तय कर चुकी है कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से एनडीए को जिताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत एनडीए को मिलेगा और जान रहे हैं राहुल बाबा और तेजस्वी जी भी कि एनडीए जीत रहा है, इसलिए वोट चोरी नई घोषणाएं करना ताकि हार की भूमिका बता सके जनता को, अभी से तैयार कर रहे हैं। एनडीए जीत रहा है। और वहीं मोतिहारी के ढाका से बीजेपी उम्मीदवार पवन जायसवाल के समर्थन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया। रोड शो भंडारा हाई स्कूल मैदान से शुरू हुआ था और रुपौलिया में जाकर यह खत्म हुआ। मोहन यादव ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। और वहीं भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लैलक गांव में चिराग पासवान ने चुनावी सभा की। चिराग ने एलजेपी आरबी प्रत्याशी मिथुन कुमार के समर्थन में वोट की अपील की। चिराग ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है, जनता मौका देती है तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। साथियों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी, ये बड़ी जवाबदेही है कि अब आप लोगों को सुनिश्चित करना है कि जैसे बिहार के बाकी विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशियों को जिताकर बिहार की विधानसभा में भेजकर डबल इंजन की सरकार का लाभ दिलाते हुए आने वाले दिनों में वो विधानसभाएं विकास की राह पर आगे बढ़ेगी, तो उस रेस में हमारा नाथनगर पीछे नहीं छूटना चाहिए। और वहीं तेजस्वी यादव ने आज बिहार के चुनावी रण में ताबड़तोड़ कई जनसभाएं की। तेजस्वी ने प्रचार के आखिरी दिन 16 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने बिहार में अकेले सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं की। तेजस्वी ने बिहार में कुल 189 जनसभाएं की हैं। तेजस्वी ने अरवल के कुर्था हाई स्कूल मैदान और फतेहपुर के संडा खेल मैदान में 2 चुनावी जनसभाएं की। तेजस्वी ने महागठबंधन प्रत्याशी सुदय और महानंद प्रसाद सिंह के लिए वोट की अपील की। तेजस्वी ने एक बार फिर कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए भेजेंगे। तेजस्वी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया। और जितने किसान भाई हमारे, चाचा हमारे किसानी करके जितना सिंचाई के लिए बिजली लगता है वो बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। सब लोगों को प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। एक वोट सुनेगा तो दीजिएगा। जब नौकरी मिलेगी सब परिवार में, तो बचेगा नहीं तो हर जगह हर घर में न मिलेगा। अगली खबर जमुई से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के समर्थन में विशाल रोड शो का आयोजन हुआ। रोड शो में श्रेयसी सिंह के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे शामिल हुए। रोड शो में सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, महागठबंधन के तमाम दावे फेल हैं। तो वहीं अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, सीएम नीतीश कुमार फिर से एक बार सीएम बनेंगे। जमुई में रोड शो का जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जन सैलाब इस बात का संकेत है कि भाजपा ने एनडीए की एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मैं विशेष जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि प्रथम चरण में उन्होंने बहुत ही भारी संख्या में आकर पोलिंग बूथ पर लोकतंत्र का उत्सव मनाया। अब मेरा आग्रह है कि दूसरे चरण में भी इतिहास रचे, विकास के मुद्दे पर भाजपा ने एनडीए की सरकार पुनः बनाई। पूरा बिहार
आज उत्सव मना रही है। 11 नवंबर को पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कमल फूल, तीर और सारे पांचों पंच परमेश्वर, पांचों भाई पांडव कौरव को परास्त करेगी। और यहाँ से ऐतिहासिक विजय जमुई से श्रेष्ठी का ऐतिहासिक विजय आज ये विजय जुलूस के रूप में दिखाई पड़ रहा है। समर्थन मिल रहा है, जैन सलाम, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का और आप खुद देख रहे हैं कि लोग किस तरह भाजपा का झंडा लेकर घरों से निकल रहे हैं। वाकई में बेटी बनके मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि वो आरजेडी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। महागठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। मधुबन विधानसभा नहीं जाने पर मुकेश सहनी की तरफ से सफाई दी गई और कहा गया कि तकनीकी वजहों से वो प्रचार के लिए नहीं पहुंच सके। मुकेश सहनी ने आरजेडी उम्मीदवार संध्या को एकजुट होकर जिताने की अपील की। मैं सन ऑफ मुल्ला मुकेश सहनी मधुबन विधानसभा के सभी जनता मालिक से अपील करने के लिए आया हूं कि महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बहन संध्या रानी जी आप सभी के उम्मीदवार हैं। उनका चुनाव चिन्ह लालटेन है, 3 नंबर क्रमांक पे है। आप सभी से अपील करते हैं कि बहन संध्या रानी जी को अपना भारी मत देकर विजय बनाइए। कल ही हमें मधुबन में कार्यक्रम था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि एयरपोर्ट से लेट से उड़ने के कारण, आप लोगों के बीच में नहीं आने के कारण हमें काफी अफसोस है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में तूफानी दौरा किया। गया जी में सांसद मनोज तिवारी ने रोड शो किया। मनोज तिवारी ने एनडीए प्रत्याशी प्रेम कुमार के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने एनडीए सरकार की खूब प्रशंसा की, एनडीए की जीत का वादा भी किया और कहा कि जनता का समर्थन देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन आज पार्टी कार्यालय में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। तेजस्वी के जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय में केक भी काटा गया, लेकिन केक काटने के तुरंत बाद केक की लूट वहां पर दिखाई दी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता केक लूट रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर केक कटिंग का कार्यक्रम था, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं। व्यवस्थाओं को लेकर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर बच्चे बड़े जो केक लूटते हुए देखे गए। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।